जय हिंद प्यारे साथियों। पीछे की 3 वीडियो आ चुकी हैं अपनी। आगे जो हमारी ये चौथी वीडियो रहेगी जो आपके सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, भारत में सुपर कंप्यूटर जो है परम, इसका निर्माण हुआ। तो परम जो सुपर कंप्यूटर था इसका निर्माण कहाँ हुआ भाई, इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे परम जो सुपर कंप्यूटर था इसको बनाने वाले कौन सी कंपनी थी, सीडैक कंपनी थी। तो सीडैक कंपनी जो इसका हेडक्वार्टर था वो कहाँ था, पुणे के अंदर था। और पुणे कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, और पहला सुपर कंप्यूटर परम जो बनाया था उसका पूरा नाम क्या था, परम 8000 था। और इसको कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था भाई 1 जुलाई 1991 को बनाया गया था। तो सीडैक कंपनी का हेडक्वार्टर सीडैक पुणे के अंदर महाराष्ट्र में। और सीडैक का मतलब क्या होता है, सीडैक का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है भाई, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, और इसके डायरेक्टर कौन थे, तो वो थे विजय भाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो विंडो क्या है आपका, एक सॉफ्टवेयर होता है विंडो। ठीक है, विंडो क्या होता है आपका, एक सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद है निम्न में से समस्त संग्रहण उपकरण है, यानी कि सारे के सारे जो डेटा है वो स्टोरेज डिवाइस है, सिवाय एक्सेप्ट किसको छोड़ के भाई, यानी कि एक ऐसा डिवाइस है जो आपका डेटा स्टोरेज का नहीं है। तो प्रिंटर है जो आपका वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सीडी क्या है आपके सारे स्टोरेज डिवाइस है। प्रथम पीढ़ी के अंदर जो कंप्यूटर होते थे उनके अंदर क्या प्रयोग किया जाता था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। सेकंड जो है इनकी दूसरी पीढ़ी के थे, सेकंड जनरेशन के थे, उनके अंदर क्या यूज किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का भाई। थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी चिप का, यानी आईसी चिप जो होती थी आपकी सिलिकॉन की बनी होती थी, तो सिलिकॉन चिप आप थर्ड जनरेशन के अंदर कह सकते हो भाई। ठीक है, फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया गया था। और 5वीं जनरेशन के अंदर आपका एआई का प्रयोग किया गया था। सीडी का आकार जो होता है वो कैसा होता है भाई, सीडी जो होती है वो सर्कुलर होती है। सर्कुलर का मतलब क्या होता है आपका, गोल होती है। ठीक है, तो गोल का मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्ताकार आ जाए या फिर आपका आ जाए गोल। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है, सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोग्राम भी बोल देते हैं सॉफ्टवेयर को, क्योंकि प्रोग्राम का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर है, तो सही आंसर रहेगा सी, डीटीपी। डीटीपी का मतलब क्या होता है भाई, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है ये, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो बी ऑप्शन देखो, इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। कई बार आपका एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन बन जाता है भाई। तो इसके अंदर जो आपका फोटोशॉप है, फोटोग्राफर जो यूज करते हैं, फोटोशॉप डीटीपी का पार्ट है। इसके अलावा पेज मेकर जो है आपका वो भी डीटीपी का पार्ट है। और कोरल ड्रा, कोरल ड्रा जिसके अंदर न्यूज़पेपर वगैरह, मैरिज इनविटेशन कार्ड वगैरह ये सारे सारे जो आपके छपते हैं ना, तो ये डीटीपी सॉफ्टवेयर की मदद से ही होता है सारा सारा काम। ठीक है भाई, उसके बाद देखो डोस, डीओएस का पूर्ण रूप क्या है, डोस का पूर्ण रूप होता है भाई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। उसके बाद देखो भाई जेडीबीसी इसका सूचक है। तो जेडीबीसी जो है आपका किससे रिलेटेड है आपका जेडीबीसी, तो ये क्या होता है, ये होता है जे का मतलब होता है जावा। और आपका जे डी का मतलब क्या हो गया, डेटा, बीसी बेस कनेक्टिविटी। ठीक है, यानी कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो जावा तो सभी में है और डेटाबेस भी है, दोनों यहाँ पे। तो कनेक्टिविटी आएगा, ठीक है, कंडक्टिविटी नहीं आएगा, कनेक्टिविटी आएगा। उसके बाद लैन किसका लघु रूप है, लैन का मतलब कि लैन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क भाई। क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। पहला ही ऑप्शन ठीक रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद देखो कंप्यूटर संक्षिप्ताकार केबी। केबी देखो अगर बी छोटा है या बड़ा है ये चीज देखनी बहुत जरूरी होती है भाई। तो केबी, बी अगर बड़ा है तो बी का मतलब होता है बाइट। अगर यहाँ पे बी छोटा होता और एक ऑप्शन होता है किलो बिट, तो फिर आप बिट को ठीक करते हैं, यानी कि दोनों अक्षर बड़े हैं, दोनों अक्षर बड़े का मतलब क्या है, किलो बाइट आ जाएगा। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके अंदर आपकी मोस्टली फुल फॉर्म रखी गई है। ईमेल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रिकल मेल नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, बी ऑप्शन। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा। तो कंप्यूटर मेमोरी में जो डेटा रहता है वो आपका कहाँ रहता है, कंप्यूटर मेमोरी में डेटा। तो कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा किसके अंदर, रजिस्टर के अंदर, बिट्स के अंदर, बाइट्स के अंदर या प्रोग्राम्स के अंदर। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं प्रोग्राम्स के अंदर रहता है आपका। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, यानी कि जीयूआई किस कंपनी ने बनाया था पहला। तो पहला बनाया था भाई आपका सबसे पहला जो जीयूआई बनाया था वो जीरोक्स ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था भाई, वो
जीरोक्स कंपनी थी, जो जीरोक्स कंपनी ने बनाया था, XEROX जीरोक्स, इन्होंने पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया था। उसके बाद IBM ने बनाया था आपका, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आ गई थी। फिर आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण। माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि एक पैकेज शूट सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो आप, या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। उसके बाद है प्रोलोग, भाषा विकसित हुई। प्रोलोग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है। तो ये क्या होती है प्रोलोग भाषा? ये कब आपकी विकसित हुई थी? इससे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपकी जब आपकी सी लैंग्वेज आई थी, आपकी सी लैंग्वेज भी आपकी और प्रोलोग लैंग्वेज भी आपकी एक ही सन में आई थी, यानी कि सी भाषा 1972 में आई थी डेनिस रिची के द्वारा। उसी दौरान आपकी प्रोलोग भाषा थी। ब्लॉग, ब्लॉग का मतलब क्या होता है? ब्लॉग जो होता है ये दो शब्दों का मेल होता है और बहुत बार पूछा गया है। तो ब्लॉग का मतलब होता है भाई वेब प्लस ब्लॉग। देखो वेब प्लस ब्लॉग, ठीक है, वेब प्लस ब्लॉग, तब जाके आपका बनता है ब्लॉग, ठीक है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, यानी कि जिसको छू नहीं सकेगा, जिसको टच नहीं कर सकेगा, जिसको सिर्फ देख सकेगा, वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर होता है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का फादर कहा जाता है या पितामह कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज जो है आपके कंप्यूटर के फादर हैं, कंप्यूटर के पितामह है, ठीक है भाई। इंटीग्रेटेड सर्किट्स चिप जो होता है इसके ऊपर किस चीज की परत होती है? तो आईसी चिप जो होती है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है। तो सिलिकॉन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, 90 प्लस होती है आपकी सिलिकॉन की मात्रा, 95 के आसपास हो जाती है। तो आप सिलिकॉन के साथ जाएंगे। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो किस पद्धति का उपयोग किया जाता था अभी? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था भाई द्विआधारी अंक पद्धति। द्विआधारी का मतलब क्या है भाई आपका? बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या है आपकी? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मतलब आपका क्या है? 0 या 1, ठीक है भाई, 0 या 1। अगर यहाँ पे दशमलव अंक पद्धति की बात करें तो ये डेसिमल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे डेसिमल का प्रयोग नहीं किया जाता था, किसका प्रयोग किया जाता था? बाइनरी डिजिट का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो बाइनरी आपकी प्रणाली थी ये। उसके बाद है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बाइनरी प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो लेडी एडा ऑगस्टा जिसको बाइनरी प्रणाली का जनक कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसको प्रथम प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? वाणिज्य कार्य पूछ ले, व्यापारिक कार्य पूछ ले, कमर्शियल वर्क पूछ ले, फाइनेंस के लिए पूछ ले, या फिर आपका बिजनेस के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सभी का आंसर क्या जाएगा? कोबोल आ जाएगा भाई। क्या जाएगा? कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म पूछ ले तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म पूछे तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बेसिक की फुल फॉर्म पूछे बिगनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगनर्स ऑल पर्पजेज, ठीक है भाई, बिगनर्स ऑल पर्पजेज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है भाई। पास्कल की कोई फुल फॉर्म नहीं है, तो ये आपकी फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी है। पहली प्रोग्रामिंग भाषा जो थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज वो फोर्ट्रान थी, याद रखिएगा। फोर्ट्रान, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है? नींव का पत्थर क्या है भाई? जिसको बेसिक अपनी जड़ कहा गया है, जिसके बिना ये भाषाएं सीखी नहीं जा सकती, तो वो अपनी कौन सी भाषा है? वो बेसिक भाषा है भाई। फोर्ट्रान, एल्गोल और पास्कल सीखने के लिए पहले अपने को बेसिक आनी चाहिए, ठीक है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो रेलवे के अलावा जो लगाई गई थी वो नई दिल्ली के अंदर लगाई गई थी भाई, ठीक है। तो भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? तो रेलवे के अंतर्गत जो लगाई गई थी वो नई दिल्ली में लगाई गई थी। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए भाई वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना आगे की क्लास देखने के लिए। कौन सा सॉफ्टवेयर जो है शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो शब्द संसाधन के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? शब्द संसाधन के अंदर आपका पेज मेकर, एमएस वर्ड और वर्ड स्टार, ये सारे के सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। शब्द संसाधन का मतलब क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो पेज मेकर भी हो गया, आपका एमएस वर्ड भी हो गया, वर्ड स्टार भी हो गया, ये सारे के सारे प्रयोग किए जाते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को दी एंड करते हैं। कोई भी डाउट, क्वेरी या फिर किसी और क्लास को शेड्यूल लेके आना है, या फिर आपको चाहिए इंग्लिश के अंदर क्लासेस, तो सारे के सारे आपके जो भी डाउट्स है, जो भी सजेशन है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और थ्योरी क्लासेज अगर आपको देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट जो है आपकी वो मैंने बना रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको थ्योरी की और फ्री बैच भी आपको एक अनाउंस किया गया था, वहाँ पे फ्री बैच की भी आपको 60 क्लासेज मिलेंगी। वहाँ पे हिस्ट्री आपकी इंडिया जीके की क्लासेज मिलेंगी, साथ में कंप्यूटर के साथ साथ आपको हरियाणा जीके की मिलेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि साइंस की मिलेंगी, और इंग्लिश की क्लासेज भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सारी क्लासेज फ्री बैच के अंदर प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।